एक गांव में प्रियंका नाम की लड़की अपने पति के साथ रहती थी। प्रियंका के पति का शहर में अपना कारोबार था। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन शहर से वापस आते हुए अर्जुन अपनी बीवी के लिए कुछ गिफ्ट खरीद कर लाता है। प्रियंका, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। प्रियंका बाहर आती है और उसकी नजर अर्जुन के पास पड़े कपड़ों पर पड़ती है। अरे अर्जुन, आप ये कपड़े मेरे लिए लेकर आए हैं। प्रियंका अपने कपड़ों को देखकर बहुत खुश होती है। इसी तरह अर्जुन प्रियंका के लिए शहर से कुछ ना कुछ लेकर आता है। एक दिन अर्जुन के ऑफिस में एक लड़की काम के लिए आती है। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। उसके बाल भी उस लड़की की तरह सुंदर थे। अर्जुन को लड़की से प्यार हो जाता है। अर्जुन उसके पास जाता है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम गुड़िया है। आपका नाम भी आपकी तरह बहुत सुंदर है। इस तरह अर्जुन और गुड़िया की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ प्रियंका घर में अर्जुन का इंतजार कर रही होती है। आज अर्जुन ने बहुत देर लगा दी, पता नहीं किधर रह गए। कुछ ही देर में अर्जुन गुड़िया को अपने साथ लेकर घर पहुंच जाता है। अर्जुन, आज आप ये किसको अपने साथ लेकर आए हैं? प्रियंका, तुम्हारी तरह ये भी मेरी बीवी है। ये क्या बोल रहे हैं आप अर्जुन? मेरे होते हुए दूसरी शादी? नहीं, ये इस घर में नहीं रह सकती। अगर ये नहीं रह सकती तो मेरा क्या काम इस घर में? चलो गुड़िया, हम चलते हैं यहाँ से। अर्जुन को जाता देखकर प्रियंका आवाज देती है, अर्जुन अर्जुन, आप वापस आ जाएं। मैं आपके पीछे इस लड़की को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। गुड़िया अर्जुन के जाते ही बस अपने बालों को संवारती रहती। प्रियंका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। गुड़िया, मैं इतने दिन से देख रही हूँ, तुम सारा दिन अपने बालों से लगी रहती हो, घर का एक काम भी नहीं करती। मुझे अपने बाल बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं अपने बालों का ख्याल रखती हूँ। मेरी खूबसूरती ही तो मेरे बाल हैं। और हाँ, आप जो हैं घर का काम करने के लिए, इसका मतलब तुमने घर का काम बिल्कुल भी नहीं करना, बस बालों की देखभाल ही करनी है। अगर ऐसे सुंदर बाल आपके पास होते तो अर्जुन आपके होते हुए मुझसे शादी ना करते। प्रियंका को गुड़िया की बातों से बहुत गुस्सा आया। वो नाराज होकर वहां से चली गई। अर्जुन के घर आते ही प्रियंका ने सारी बात अर्जुन को बताई। छोड़ो ना प्रियंका। अर्जुन ने प्रियंका की बात पर ध्यान न दिया और अपने कमरे में गुड़िया के पास चला गया। कुछ वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। एक दिन अर्जुन सुबह शहर जा रहा होता है तो गुड़िया उसे बोलती है, मुझे पैसे दो, मैंने अपने बालों के लिए ऑयल खरीदने हैं। अर्जुन पैसे देकर ऑफिस चला जाता है। प्रियंका को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान करे इसके सारे बाल गिर जाएं, तभी दूर होगा इसका ये घमंड। प्रियंका ने भगवान से प्रार्थना की। उसी दिन गुड़िया ने एक सुपर स्टोर से एक ऑयल खरीदा। उस दिन गुड़िया ने गलती से ऐसा ऑयल खरीद लिया जिसके इस्तेमाल से बाल गिरना शुरू हो जाते थे। गुड़िया ये सब नहीं जानती थी। उसने घर आते ही उस तेल का इस्तेमाल किया और सो गई। रात भर में उस तेल का ऐसा असर हुआ कि उसके बाल गिरने लगे। सुबह जैसे ही अर्जुन उठता है तो गुड़िया को देखकर शोर करने लग जाता है। गुड़िया उठकर बोलती है, अर्जुन क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे हैं? तुम्हारे बालों को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बालों को? वो शीशे के पास गई और खुद को देखा। मेरे बाल किधर गए? गुड़िया जोर जोर से रोने लग गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ।
प्रियंका आवाज सुनकर जैसे ही कमरे में आती है, प्रियंका भी ये सब देख लेती है। अरे कैसे हुआ ये सब? हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। गुड़िया रो मत। प्रियंका बाहर आकर बहुत खुश होती है और नाचने लगती है। भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं देखती हूँ अर्जुन का अपनी दूसरी बीवी से प्यार। अर्जुन उसके बाद प्रियंका को ज्यादा टाइम देने लग जाता है और उनकी मोहब्बत पहले की तरह हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।